मेरा भारत महान। मैं इस बात को नहीं मानता और कभी मानूंगा भी नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा भारत महान है कहाँ? हाँ, मेरा भारत कभी महान था। इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी, बहुत सारे मौलिक अधिकार, कुछ भी नहीं रहा। सच तो ये है कि अब यहाँ पर सवाल करना, सच बोलना अब आसान नहीं रहा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आज हज़ारों हॉस्पिटल बन चुके हैं, लाखों हॉस्पिटल बन रहे हैं, लेकिन आज लाखों पेशेंट, लाखों मरीज बिना हॉस्पिटल के मर भी रहे हैं। सो वेयर इज द इक्वालिटी, वेयर इज द राइट, वेयर इज द फंडामेंटल राइट्स? यहाँ पर एक इंसान बांग्लादेश का प्लेयर खरीद लेता है, उस बांग्लादेश के प्लेयर को एक दिन में हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब एक रेप होता है तो उसको 11 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद फांसी दी जाती है। वो भी तब जब उसकी माँ या उसके भाई बहन या उसका फैमिली का कोई भी मेंबर जब सड़क पर उतरता है, तब जाके उसे कोई जस्टिस मिलती है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज रेप हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं। इंदौर में गंदे पानी पीने से लोग मर गए, कहीं पर कोई कचरे से मर रहा है, कोई पोल्यूशन से मर रहा है, कोई फैसिलिटी ना होने से मर रहा है। लेकिन हमारी युवा किस चीज़ों पे पड़ी है कि यहाँ पर मंदिर टूट गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये वाला प्लेयर खेल रहा है। मैं भी हिंदू भाई, हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ, लेकिन कभी दिखावा नहीं किया। महंगाई यहाँ से यहाँ पहुँच रही है और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग कोई पानी के बिना मर रहा है, तो पानी के बिना भी लोग मर रहे हैं, आपने देखा होगा इंदौर में। उसके बाद लेकिन टैक्स इतना बढ़ चुका है, जीडीपी का कुछ अता पता नहीं है। वीएटी, वेट एक चीज़ होती है, एक आउटर हमारा टैक्स होता है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद हमारी जो, और अब यहाँ तक कि ग्रिफन गुड्स पर भी टैक्स बढ़ चुका है। ग्रिफन गुड्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो इंसान को यूज़ कर नहीं पड़ती है, उससे वो खरीदनी ही पड़ेगी, जैसे कि नमक, ऑयल, इन चीज़ों पे भी अब जीडीपी, इन चीज़ों पे भी टैक्स बढ़ चुका है। तो वेयर इज अ रिपब्लिक? मैं यही कहूँगा कि मेरा भारत महान नहीं है, मेरा भारत कभी महान था। और हाँ, लेकिन ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे देश में ये काबिलियत है कि उसे महान बनाया जा सकता है।